हेलो, वेलकम बैक। आई एम दिलीप कुमार। आज हम डिस्कस करने जाएंगे बहुत कम समय में वेक्टर और स्केलर के बारे में। वेक्टर और स्केलर के बारे में अगर आप ये वीडियो देख ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे। वेक्टर वेक्टर होता क्या है? वेक्टर वेक्टर का मतलब हिंदी समझिए सदिश। ओके, तो सदिश बहुत कम समय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंटों को जानना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर कहेंगे कब, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है उसको वेक्टर कहेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं रट लेते हैं कि वेक्टर ये होगा ये होगा। नहीं, हमको रटना नहीं, हमको समझना है कि वेक्टर का मतलब क्या होगा। दो चीज याद रखिएगा। फर्स्ट तो वहां पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दो चीज आप समझ गए तो आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पता चलेगा। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन। ओके, हम एग्जांपल के बाद ये समझेंगे तो बहुत अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम समझेंगे, आप सभी जान रहे होंगे फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, यानी कि हम बल लगाते हैं। हम बल कैसे लगाते हैं? मान लीजिए कि ये बोर्ड है मेरा, हम इस पर बल लगा रहे हैं। मान लीजिए इससे बल लगा रहे हैं, तो ये क्या है? इधर की ओर बल लगा रहे हैं। इसका क्या है? डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना न्यूटन बल लगा रहे हैं। तो बल का मतलब यानी फोर्स, इसका हिंदी में लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बल। ओके, तो फोर्स क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बच्चा है, मान लीजिए कि बच्चा ने डब्बा ले लेते हैं। तो डब्बा में मान लीजिए कि सरफेस है। ओके, समझिएगा, ये क्या है? मेरा सरफेस है, सरफेस है। इस पर क्या कर रहा है? एक बच्चा है यहाँ पे, मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा है। तो इस पर क्या लगा रहा है? कि फोर्स लगा रहा है। फोर्स कितना न्यूटन का लगा रहा है? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन फोर्स इस डब्बा पर लगा रहा है। मान लीजिए कि हम लोग भी देखते हैं कि घर में क्या होता है, हम एक फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, यानी कि क्या होगा? 10 न्यूटन। मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं तो 10 न्यूटन में यहाँ मेरा ये जो चीज हुआ वो क्या होगा? ये हुआ मेरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और मेरा डायरेक्शन क्या है? हम एक डब्बा पे क्या कर रहे हैं? ऐसे हम एक डब्बा पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स। ये डायरेक्शन है मेरा, ये क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज होना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। फोर्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अगर इससे डाउट क्लियर ना हो तो हम वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग। वेग कब कहते हैं? एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। बहुत ऐसे बुकों में लिखा था कि विस्थापन को, एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं, लेकिन हम दूरी विस्थापन समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझेंगे वेग। एग्जाम्पल लेकर के समझे, एक यहाँ पे बाइक है, बाइक यहाँ से इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। ओके, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पहुंचा। ओके, इसका गति कितना है? 3 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि क्या है? यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन दे रहा है कि इस दिशा में गति कर रहा है, ईस्ट की ओर गति कर रहा है। तो डायरेक्शन इसका क्या है? ईस्ट। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है इसका? ईस्ट की दिशा में गति कर रहा है। और यहाँ पे हम समझेंगे कि मैग्नीट्यूड, यहाँ पे उसमें भी बताया था, आप समझ गए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, यानी ये क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये किस? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के बारे में सेकेंड एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम दो चीज से समझ रहे हैं। वेक्टर होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। हम यहाँ वेलोसिटी में देखें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, और फोर्स में भी देखें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। हम समझ गए कि वेक्टर है। ओके, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्केलर में आपका हल्का भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम समझेंगे स्केलर के बारे में। ओके, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम स्केलर के बारे में पूरा डेफिनेशन समझेंगे। वेक्टर के बारे में समझ गए कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। ले अब जब वेक्टर के बारे में बहुत अच्छा समझ गए हैं तो स्केलर में एकदम दिक्कत नहीं होगा। ओके, स्केलर, स्केलर। ओके, अदिश, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश। अदिश पर अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले समझिए कि अदिश क्या होता है। जैसे हम मैग्नीट्यूड के बारे में, वेक्टर के बारे में डिस्कस किए कि फर्स्ट हमको मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड मेरा डायरेक्शन होना चाहिए। दो चीज के बारे में डिस्कस की। यहाँ स्केलर के बारे में अगर इसके बारे में स्केलर के बारे में डिस्कस करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि नो एनी टाइप ऑफ दैट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? फर्स्ट नंबर में मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है। मेरा वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। यहाँ क्या है? मेरा
सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम मास के ऊपर। मास क्या होता है? मास का मतलब होता है हम तौलते हैं, यानी कि वजन करते हैं, क्वांटिटी करते हैं, यानी तराजू लेकर के हम मान लीजिए कि ये बुक लेकर के चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका मापते हैं कि कितना केजी का है, कितना ग्राम है, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि मेरा बुक था 5 केजी का, ओके 5 केजी का, हम क्या डायरेक्शन देखते हैं कि यहाँ नापो, यहाँ नापो, या इस डायरेक्शन में नापिए, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कहीं भी ऐसे चढ़ाएगा, बराबर कंटा हो गया, हम समझ जाते हैं कि क्या हुआ, 5 केजी का, 10 केजी का। तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन है? नो एनी टाइप ऑफ द डायरेक्शन। ओके, इस पर फिर टाइम पर डिस्कस कर ले। टाइम, तो टाइम क्या होता है? तो टाइम समय होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5 सेकंड। अगर इसके बाद स्पीड के ऊपर डिस्कस कर ले, तो स्पीड क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं स्पीड। ओके, तो स्पीड हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन में किधर भी गति करते हैं, यानी कि नो एनी टाइप ऑफ द डायरेक्शन, ये चाल है, जा रहा है उस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी ऐसा लगता हो कि कंसेप्ट अच्छा से क्लियर किया हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब अच्छा सा कंसेप्ट लाऊंगा। दैट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।